क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है कि महाकाल के मंदिर में पूजा कराने वाले पंडित को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है? लेकिन ठहरिए, अगर यह बात सच है तो फिर शिव मंदिरों में सदियों से पूजा पाठ कराने वाले पुजारियों का क्या भगवान शिव अपने ही मंदिर में सेवा करने वाले व्यक्ति को ऐसा फल देते हैं? और अगर यह बात सच नहीं है तो फिर यह कहानी आई कहाँ से? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में पुजारी, कर्म, पाप और पुण्य और अगले जन्म के बारे में वास्तव में क्या मान्यता है। साथ ही यह भी समझेंगे कि किसी धार्मिक कथा को सुनकर उसे तुरंत सत्य मान लेना क्यों उचित नहीं है। आप सुन रहे हैं भक्ति कथा 12, जहां हम भक्ति पुराणों की कथाओं और सनातन परंपराओं को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिना किसी भ्रम के इस प्रश्न की गहराई में चलते हैं। क्या सच में शिव मंदिर के पंडित को कुत्ते का जन्म मिलता है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति महादेव के मंदिर का पुजारी है, उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलेगा, ऐसा कोई सामान्यतर धार्मिक नियम नहीं है। पुजारी होना अपने आप में पाप नहीं है। इसके विपरीत पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, धार्मिक संस्कार और भगवान की सेवा को हिंदू परंपरा में महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। हिंदू दर्शन में किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसके पद से नहीं बल्कि उसके कर्म और आचरण से भी होती है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में सेवा करता है लेकिन जानबूझकर लोगों को धोखा देता है, धर्म के नाम पर शोषण करता है, झूठ बोलता है या गलत कर्म करता है, तो उसके कर्मों का फल उसके कर्मों के अनुसार माना जाएगा। वही कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की सेवा करता है, लोगों की सहायता करता है और धार्मिक कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है, तो उसके बारे में केवल उसके पेशों के कारण नकारात्मक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। यदि अनंत इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है, फिर कुत्ते के जन्म वाली बात क्यों कही जाती है? भारत की धार्मिक परंपरा में अनेक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। इनमें कुछ कथाएं पुराणों से जुड़ी होती हैं, कुछ स्थानीय लोक कथाएं होती हैं और कुछ कथाएं लोगों द्वारा समय के साथ अलग अलग रूपों में कही जाती रही हैं। किसी कथा में किसी व्यक्ति को उसके कर्म के कारण पशु योनि मिलने की बात हो सकती है, लेकिन उस कथा को उठाकर यह कहना कि हर शिव मंदिर के पंडित का अगला जन्म कुत्ते का होता है, धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा सामान्यीकरण होगा। हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि कथा का मूल स्रोत क्या है, किस ग्रंथ में यह बात कही गई है, किस परिस्थिति में कही गई है, किस व्यक्ति के बारे में कही गई है, उस व्यक्ति ने कौन से कर्म किए थे और कथा का उद्देश्य क्या था। क्योंकि धार्मिक कथाओं का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं होता। कई कथाएं मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सावधान करने के लिए कही जाती है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? समांतर दर्शन में कर्म का विचार बहुत गहरा है। मनुष्य जो कर्म करता है उसके परिणाम की चर्चा अनेक धार्मिक और दर्शनाग्रंथी ग्रंथों में मिलती है, लेकिन कर्म को केवल इस तरह नहीं समझना चाहिए कि यह काम किया तो तुरंत यह फल मिलेगा। कर्म का विचार व्यक्ति की नियत, आचरण, परिस्थिति और कर्म के प्रभाव से जुड़ा हुआ माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा कराता है
लेकिन उसका उद्देश्य केवल लोगों को डराकर पैसा लेना है तो उसके आचरण पर प्रश्न उठ सकता है। लेकिन यदि कोई पुजारी श्रद्धा से पूजा कराता है, भक्तों को उचित मार्गदर्शन देता है और मंदिर की सेवा करता है, तो उसे केवल पंडित होने के कारण दोषी मानना उचित नहीं है। ये बात भगवान शिव की भक्ति में भी लागू होती है। महादेव के सामने बाहरी पहचान से अधिक महत्वपूर्ण भाव और आचरण माने जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति का वास्तविक संदेश भगवान शिव को अनेक भक्त करुणा, सरलता और वैराग्य के प्रतीक के रूप में देखते हैं। शिव की पूजा में बहुत महंगे साधनों की आवश्यकता नहीं बताई जाती है। जल, बेलपत्र और श्रद्धा से की गई पूजा भी परंपरा व्यापक रूप से प्रचलित है। इसलिए शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि भगवान के सामने अहंकार छोड़कर जाएं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है लेकिन बाहर निकलकर दूसरों को अपमानित करता है, तो केवल पूजा कर लेना उसके पूरे चरित्र को पवित्र नहीं बना देता। इस तरह कोई व्यक्ति मंदिर का पुजारी है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके हर कर्म को बिना सोचे समझे नहीं सही न मान लिया जाए। धर्म व्यक्ति को विवेक सिखाता है और यही विवेक हमें इस वायरल दावे से बचाता है कि हर शिव भक्त शिव मंदिर के पंडित का अगला जन्म कुत्ता होता है। पंडित, पूजा और कर्म का संबंध। अब एक प्रश्न उठता है, यदि पुजारी होना अपने आप में गलत नहीं है तो धार्मिक कथाओं में कुछ पुजारियों या ब्राह्मणों को दंड क्यों मिलता है? इसका उत्तर कर्म के सिद्धांत में छिपा है। धार्मिक कथाओं में जब किसी विरोहित या ब्राह्मण को दंड मिलता है तो सामान्यतः उसका कारण उसका गलत आचरण या विवेक कर्म बताया जाता है, न कि केवल उसका पुजारी होना। किसी व्यक्ति का पद उसे कर्म फल से मुक्त नहीं कर देता। यदि कोई राजा अन्याय करे तो केवल राजा होने से वह कर्म फल से बच नहीं जाता। यदि कोई व्यापारी धोखा करे तो केवल व्यापारी होने से उसका कर्म समाप्त नहीं हो जाता। उसी तरह यदि कोई धार्मिक व्यक्ति गलत कर्म करता है तो उसका धार्मिक पद उसके गलत कर्म को स्वतः पुण्य में नहीं बदल देता। यही कारण है कि हमें व्यक्ति के पद और उसके कर्म में अंतर करना चाहिए। क्या मंदिर के पूजा कराने वाले व्यक्ति विशेष रूप से पवित्र होता है? मंदिर का पुजारी धार्मिक सेवा की जिम्मेदारी निभाता है। वह मंत्र पढ़ता है, पूजा कराता है, देवताओं की सेवा करता है और कई परंपराओं को आगे बढ़ाता है। लेकिन वह भी मनुष्य है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को केवल उसके वस्त्र, पद या धार्मिक पहचान के आधार पर पूर्व घोषित करना उचित नहीं। हिंदू दर्शन में आत्म सुधारण का महत्व बहुत बड़ा है। यदि किसी व्यक्ति से गलती हो जाए और वह उसे समझकर सुधारने का प्रयास करे तो उसके लिए आध्यात्मिक परिवर्तन का मार्ग खुला माना जाता है। कुत्ते के जन्म की धार्मिक अवधारणाएं। अब कुत्ते के जन्म की बात करते हैं। भारतीय धार्मिक साहित्य में विभिन्न प्रकार की योनियों का उल्लेखन मिलता है। कुछ कथाओं में मनुष्य के कर्मों के परिणाम स्वरूप पशु योनि प्राप्त होने की बात कही गई है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर कथा में उल्लेखित उदाहरण को हर व्यक्ति पर लागू कर दिया जाए। धार्मिक कथाओं को उसके संदर्भ में समझना जरूरी है। यदि किसी कथा में किसी व्यक्ति को पशु जन्म मिलता है तो हमें यह देखना चाहिए कि वह उस व्यक्ति ने क्या किया था। क्या उसने किसी का अहित किया था? क्या उसने छल किया था? क्या उसने अपने कर्तव्य का दुरुपयोग किया था? या कथा किसी विवेक आध्यात्मिक शिक्षा के लिए बनाई गई थी? इन प्रश्नों के बिना केवल एक वाक्य सुनकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। एक महत्वपूर्ण बात डर
और भक्ति में अंतर। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी धार्मिक बातें तेजी से फैलती हैं जिसका उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। जैसे यह काम किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, इस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसा होगा, इस दिन यह गलती की तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बात सुनकर भय पैदा हो सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति केवल भय पर आधारित नहीं होती। भक्ति में श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, आत्मचिंतन होता है और सबसे महत्वपूर्ण अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास होता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर मंदिर जाता है कि मैं डर गया हूँ इसलिए पूजा कर रहा हूँ, तो वह भक्ति का एक सीमित रूप हो सकता है। लेकिन जब व्यक्ति सोचता है मैं भगवान को याद करूँगा और अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाऊँगा, तब भक्ति जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। क्या भगवान शिव पुजारी को दंड देंगे, यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। इसका सरल उत्तर है कि किसी व्यक्ति के अगले जन्म के बारे में निश्चित फैसला सुनाना हमारे अधिकार में नहीं है। धार्मिक परंपराएं, कर्म और उसके फल की चर्चा करनी है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के अगले जन्म का अंतिम निर्णय बताने का दावा करना उचित नहीं। भगवान के न्याय की अवधारणा मनुष्य की सीमित समझ से कहीं बड़ी मानी जाती है। इसलिए किसी पुजारी के बारे में यह कहना कि तुम्हारा अगला जन्म कुत्ते का होगा न तो उचित है और न ही सामान्य धार्मिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस दावे के पीछे छिपी धार्मिक सीख। अब हम इस बात के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए किसी धार्मिक कथा में एक ऐसा पुजारी है जो अपने पद का गलत उपयोग करता है। वह भगवान की पूजा तो करता है लेकिन भक्तों को धोखा देता है। क्या केवल पूजा कराने से उसका कर्म अच्छे हो जाएंगे? यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि भगवान की पूजा और अच्छे आचरण को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम मंदिर में भगवान के सामने से झुकाते हैं तो मंदिर से बाहर निकलकर हमारे व्यवहार में भी विनम्रता दिखाई देनी चाहिए। यदि हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें अपने भीतर की कठोरता भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम भगवान से क्षमा मांगते हैं तो दूसरों को क्षमा करना भी सीखना चाहिए। और यदि हम कर्म फल में विश्वास करते हैं तो अपने कर्म को लेकर सावधान भी रहना चाहिए। यही धार्मिक कथा की वास्तविक शक्ति हो सकती है। पूजा से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पूजा महत्वपूर्ण है, मंत्र महत्वपूर्ण है, व्रत और उपवास भी अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यदि इन सब के साथ हमारा व्यवहार लगातार दूसरों को दुख पहुंचाता है तो यह हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। धर्म हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। हम अपने माता पिता से कैसे बात करते हैं, हम कमज़ोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम किसी गरीब व्यक्ति का मजाक तो नहीं उड़ाते, हम किसी को जानबूझकर धोखा तो नहीं देते, हम किसी के विश्वास का गलत फायदा तो नहीं उठाते। यही प्रश्न हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा बनाते हैं। शिव भक्ति में नंदी और कुत्ते का संदर्भ यहाँ एक और भ्रम दूर करना जरूरी है। भगवान शिव की परंपरा में नंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मंदिरों में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा दिखाई देती है। वहीं हिंदू धार्मिक परंपराओं में कुत्ते से जुड़े विभिन्न प्रतीकात्मक
मत और धार्मिक संदर्भ भी मिलते हैं। कुछ परंपराओं में कुत्ते को भैरव से जोड़ा जाता है, इसलिए केवल किसी धार्मिक कथा में कुत्ते का उल्लेखन देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि कुत्ते का जन्म हमेशा दंड का प्रतीक है भी उचित नहीं। धार्मिक प्रतीकों के अर्थ अलग-अलग परंपराओं और कथाओं में अलग हो सकते हैं। क्या हर कथा को अक्षत लेना चाहिए? धार्मिक कथाओं को समझने के दो स्तर हो सकते हैं। पहला कथा के रूप में, दूसरा उसकी शिक्षा के रूप में। उदाहरण के लिए, यदि किसी कथा में कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण पतन का शिकार होता है तो हमें केवल यह नहीं देखना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ, हमें यह भी देखना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा अहंकार है जिसे मुझे छोड़ना चाहिए। यही कथा को जीवन से जोड़ना है। यदि किसी कथा में कर्म का फल बताया गया है तो उसका उद्देश्य हमें डराकर छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित करना भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर धार्मिक जानकारी लेते समय सावधानी। आज एक वीडियो में कोई बात कही जाती है और कुछ ही घंटों में वह हजारों लोग तक पहुंच जाती है। लोग शीर्षक बढ़ाते हैं, शिव मंदिर के पंडित का अगले जन्म का रहस्य, और तुरंत विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हमें पूछना चाहिए, यह जानकारी किस ग्रंथ से ली गई है? क्या श्लोक या अध्याय बताया गया है? क्या यह प्रमाणित कथा है या केवल किसी व्यक्ति की व्याख्या? यदि सावधानी सनातन परंपरा के प्रति सम्मान भी है, क्योंकि यदि हम बिना जांच के किसी भी बात को धर्म के नाम पर फैला देंगे तो वास्तविक शास्त्रीय शिक्षाएं भी गलत दावों के बीच दब सकती है। अंतिम सत्य और भावपूर्ण समापन। तो अब उस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर साफ शब्दों में समझ लीजिए। क्या महादेव के मंदिर के पंडित को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म अवश्य मिलता है? नहीं, ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि केवल शिव मंदिर का पुजारी होने के कारण व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म लेगा। हिंदू दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं जरूरी है, लेकिन किसी व्यक्ति का अगला जन्म केवल उसके पेशे या मंदिर के उसकी भूमिका देखकर तय नहीं किया जा सकता। यदि किसी विशेष धार्मिक कथा में किसी व्यक्ति को पशु योनि प्राप्त होने की बात कही गई है तो उसका कथा के पात्र और उसके कर्मों का समझना जरूरी है। उस कथा को हर मंदिर के पुजारी पर लागू करना उचित नहीं। असली संदेश क्या है? शायद इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें भगवान की पूजा के साथ अपने कर्मों की भी पूजा करनी चाहिए। महादेव के सामने सिर झुकाना सरल है, लेकिन अपने अहंकार को झुकाना कठिन है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना सरल है, लेकिन अपने क्रोध को शांत करना कठिन है। बेलपत्र अर्पित करना सरल है, लेकिन किसी दुखी व्यक्ति के प्रति दया रखना कठिन है। मंदिर जाना सरल है, लेकिन अपने घर में प्रेम, सम्मान और सत्य बनाए रखना कठिन है। और शायद यही वह स्थान है जहाँ वास्तविक आध्यात्मिकता शुरू होती है। भगवान शिव हमें केवल मंदिर में नहीं मिलते, उनकी शिक्षा हमारे व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। जब हम किसी के साथ अन्याय करने से खुद को रोकते हैं, जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, जब हम गलती होने पर क्षमा मांगते हैं, जब हम किसी के प्रति अनावश्यक घृणा छोड़ते हैं, तब हमारी भक्ति केवल शब्दों में नहीं रहती है, हमारे जीवन का हिस्सा बनती है।
एक छोटी सी शिव प्रार्थना। हे महादेव, हमारे मन से अज्ञात दूर करें, हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दें, हमारे भीतर अहंकार कम करें, हमारी कर्मों को पवित्र बनाने की शक्ति दें। हम किसी धार्मिक बात को बिना समझे आगे न फैलाएं, हमें सत्य को जानने की जिज्ञासा दे और सबसे बढ़कर हमारे भीतर ऐसी भक्ति पैदा करे जो केवल मंदिर तक सीमित न रहे बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। हर हर महादेव। अगर आज की इस चर्चा से आपका कोई भ्रम दूर हुआ तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुँचाएं। लेकिन किसी भी धार्मिक दावों को आगे बढ़ाने से पहले उसके स्रोत को समझना न भूलें, क्योंकि भक्ति के साथ विवेक भी जरूरी है। और इसी भावना के साथ भक्ति कथा 12 की इस विशेष प्रस्तुति से हम लेते हैं विदाई। यदि आपको ऐसी ही सनातन कथाएं, धार्मिक रहस्य और भक्ति से जुड़ी सरल एवं विचार पूर्व जानकारी पसंद आती है तो चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना।